दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए-डीआर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार दोनों ही राज्य सरकार धारा 49(6) के आड़ में दोनों ही राज्य के पेंशनर्स के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों, एमपी और सीजी के डीए-डीआर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों राज्य के डीए-डीआर के मुद्दे को बारीकी से सिलसिलेवार तरीके से समझाना चाहता हूं ताकि नए पुराने दोनों दर्शकों को अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इसको दो हिस्सों में समझना जरूरी है। सबसे पहले हम एमपी और सीजी दोनों राज्य के कर्मचारियों के डीए से जुड़ी अपडेट की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय अगर हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के डीए की बात करें तो अब तक छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को मात्र 33% डीए मिल रहा था, लेकिन बीते 6 जुलाई की कैबिनेट बैठक में बिना एरियर्स के 1 जुलाई से ही 5% डीए वृद्धि का ऐलान करके भूपेश सरकार ने 33% डीए को बढ़ाकर 38% कर दिया है। हालांकि अभी भी ये केंद्र से 4% कम है और मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार इसी जुलाई में कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 4% डीए-डीआर वृद्धि आदेश कर सकती है। ऐसे में केंद्र का डीए-डीआर 42% से बढ़कर अब 46% हो जाएगा। तब इस स्थिति में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी केंद्र से सीधे 8% पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जुलाई 2019 से अब तक भूपेश सरकार ने डीए-डीआर के एरियर्स राशि में कई हजार करोड़ों रुपए दबाकर बैठ चुकी है अब तक। इसलिए प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने अब भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीए-एचआरए सहित अपनी 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर 2 चरणों में आंदोलन का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसका पहला चरण बीते 7 जुलाई 2023 को संपन्न हो चुका है और दूसरा चरण आगामी 1 अगस्त से सीधे अनिश्चितकालीन आंदोलन का शंखनाद कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए की बात करें तो एमपी के कर्मचारियों की स्थिति छत्तीसगढ़ से थोड़ी सी बेहतर है। अभी तक एमपी के कर्मचारियों को 38% डीए मिल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में बीते दिनों एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्र के समान 42% डीए और बाकायदा 6 महीने का एरियर्स 3 किस्तों में देने का ऐलान कर दिया है, जो कि अगस्त से एमपी के कर्मचारियों के वेतन से मिलना भी शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी तक के अपडेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 38% और एमपी के कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है या अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कर्मचारियों के डीए के बाद अब हम एमपी और सीजी दोनों राज्यों के पेंशनर्स की महंगाई राहत की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी एमपी और सीजी के पेंशनर्स की स्थिति काफी चिंताजनक और दयनीय है। धारा 49(6) के आपसी सहमति के आड़ में दोनों ही राज्य सरकार जबरदस्त तरीके से पेंशनर्स का शोषण कर रहे हैं। कैसे, तो इसी को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय दोनों ही राज्य के पेंशनर्स को मात्र 33% के दर से महंगाई राहत मिल रहा है, जबकि कायदे से कम 42% मिलना चाहिए। दोस्तों, दोनों राज्य के पेंशनर्स के मुद्दे को समझने के लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप पेंशनर्स के मुद्दों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि सबसे पहले तो दोनों राज्य पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन सन 2000 को दोनों राज्य एक दूसरे से अलग हो गए। उस समय भारत सरकार के द्वारा दोनों राज्यों के बीच में जनसंख्या और संसाधन के आधार पर 76/26 के अनुपात में बंटवारा किया गया था। यानी कि एमपी और सीजी के सभी 100% भूभाग और जनसंख्या और राजस्व और सभी प्रकार के संसाधन में 76% हिस्सा एमपी को दिया गया और मात्र 26% हिस्सा छत्तीसगढ़ को दिया गया था। इसलिए जब आप एमपी और सीजी की तुलना जो है वो क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधन के आधार पर इसकी तुलना करते हैं, या फिर आप दोनों राज्य के नक्शा को भी देखते हैं, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि एमपी को 4 भाग में 3 भाग दिया गया है और छत्तीसगढ़ को महज 4 भाग में सिर्फ 1 भाग दिया गया है। और दोस्तों, ठीक इसी आधार पर दोनों राज्य के पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि का भी निर्धारण किया गया है। यानी कि जब भी दोनों राज्य के यानी एमपी के 5 लाख और सीजी के 1 लाख कुल मिलाकर 6 लाख पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि किया जाता है, तो प्रति 100 रुपये में 74 रुपये एमपी सरकार और 26 रुपये सीजी सरकार को वहन करना होता है और इसको दोनों ही राज्य सरकार को मिलकर देना होता है। हालांकि इसमें जब आप टेक्निकली रूप से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार को थोड़ा सा अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता है। इसको मैंने अपने पिछले एक वीडियो में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया भी था। अब दोस्तों, इसमें दोनों ही राज्य सरकारों के द्वारा एक अफवाह ये फैलाई गई है या फैलाई जा रही है कि इस
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) की वजह से दोनों राज्य के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए दोनों ही राज्य सरकारों की आपसी सहमति बहुत जरूरी है। बिना सहमति के पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ना मुश्किल है, ये अफवाह फैलाई गई है। दोस्तों, इसके संबंध में जब आप कुछ तथ्यों को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आप उसी धारा 49(6) के 6वीं अनुसूची को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कहीं पर भी आपसी सहमति का कोई भी उल्लेख, कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और इसी को संज्ञान में लेकर भारत सरकार के गृह विभाग ने 13 नवंबर 2017 को एक पत्र एमपी और सीजी दोनों ही राज्य के मुख्य सचिवों को लिखकर साफ साफ कहा है कि पेंशन दायित्व के लिए उत्तरवर्ती राज्यों की पारस्परिक सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें उसका जिक्र किया गया है धारा 49(6) में। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जिस समय नवंबर 2000 में एमपी और सीजी के साथ साथ झारखंड और बिहार, यानी झारखंड और बिहार और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भी बंटवारा हुआ था, लेकिन वहां पर तो कोई आपसी सहमति वाला लफड़ा नहीं है, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही ऐसा क्यों है, यह भी सोचने वाली बात है। इसी आपसी सहमति के मुद्दे को लेकर और धारा 49(6) को समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अभी भी संघर्ष जारी है। इसको लेकर बीते 5 जून 2023 को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उनके साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, इन दोनों को एक पत्र लिखकर आपसी सहमति को समाप्त करने की मांग रखी थी। दोस्तों, इस पत्र में रमेश चंद्र शर्मा जी ने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राज्य के पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए उत्तरवर्ती राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पारस्परिक सहमति अनुमति की प्राप्त करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर सिर्फ पेंशन के विभाजन का ही उल्लेख है, इसीलिए आपसी सहमति को समाप्त करने की मांग की गई थी। इसके बाद दोस्तों, अभी इसी जुलाई के प्रथम सप्ताह में छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात करके इसी संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर मदद करने की मांग रखी थी। जिसके बाद 5 और 6 जुलाई को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जब रायपुर आगमन हुआ था, उसी समय पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करके पेंशनर्स के संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर धारा 49(6) को जड़ से समाप्त करने की मांग की गई थी। दोस्तों, इस पत्र में रमन सिंह जी ने भी उसी 13 नवंबर 2017 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस पत्र का हवाला दिया है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा दोनों राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 13 नवंबर 2017 में स्पष्ट उल्लेख है कि पेंशन दायित्व के लिए उत्तरवर्ती राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त धारा की सहमति के बहाने पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई राहत की राशि रोक कर रखा गया है। इसीलिए राज्य के पेंशनर्स यानी कि दोनों राज्य के पेंशनर्स लगभग जो 6 लाख पेंशनर्स हैं, उनको वो जो है वो केंद्र से 9% पीछे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल तो खुद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से भी पूछा जा सकता है कि 2017 में तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्य में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, और उस पत्र को केंद्र सरकार ने एमपी और सीजी सरकार को लिखा है, तो ऐसे में उसी समय 2017 में ही एमपी और सीजी सरकार दोनों मिलकर धारा 49(6) को समाप्त क्यों नहीं कर दिया गया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, इन सभी पत्रों से तो साफ हो चुका है कि एमपी और छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) तो लागू है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस धारा 49(6) में आपसी सहमति का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार बार बार छत्तीसगढ़ सरकार को पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए आपसी सहमति हेतु पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांग रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में यानी कि बीते साल भर के दरमियान 3 बार आपसी सहमति के लिए एमपी सरकार ने सीजी सरकार से सहमति हेतु पत्र लिख चुकी है। 2 पत्र को तो मैं आपको अभी बता सकता हूं, जो कि बीते 6 महीने के अंदर भेजे गए हैं। एक बार तो मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने 30 जनवरी 2023 को और पत्र भेजा है, और एक पत्र अभी हाल ही में बीते 5 जून 2023 को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांग चुकी है। इसके बाद भी न तो भूपेश सरकार धारा 49(6) को समाप्त करने के मूड में है और न ही आपसी सहमति देने के लिए कोई रुचि ले रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलूं कि इसी धारा 49(6) के आड़ में तो दोनों राज्य के पेंशनर्स पीस रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स के साथ अलग से छत्तीसगढ़ सरकार दोहरी नीति अपना रही है। इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर एक तरफ तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पेंशनर्स को केंद्र के समान एरियस सहित
बाकायदा 42% महंगाई राहत मिल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स, सरकार के जो लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनको मात्र 33% ही महंगाई राहत मिल रहा है। दोस्तों, इन्हीं सभी शोषण से त्रस्त होकर छत्तीसगढ़ पेंशनर्स फेडरेशन के प्रमुख वीरेंद्र नामदेव जी खुलकर भूपेश सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच कल उनके तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें वीरेंद्र नामदेव जी ने भूपेश सरकार पर जमकर बरसते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 42% डीआर दे दिया गया। आप यहाँ के कर्मचारियों को 38% और पेंशनर्स को केवल 33% पर लटका कर रखे हैं। मध्य प्रदेश बिना आपके सहमति के पेंशनर्स को डीआर देने में असमर्थ है। वे बार बार पत्र लिख रहे हैं, सहमति दो, बुजुर्गों पर अन्याय बंद करो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से एमपी और सीजी के डीएडीआर से जुड़ी पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को आप सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, जो जानकारी और जो तथ्य थे उसको आपके सामने उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप कौन से सरकार की किसकी कितनी गलती है और क्या अब दोनों राज्य सरकार को आपस में सहमति बनाकर इस धारा 49(6) को ही जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में और कभी भी दोनों राज्य के पेंशनर्स का शोषण न हो पाए। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि इस वीडियो संदेश को आप छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस मुद्दे के बारे में सभी को पता चल सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है। अगर आपके पास मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी होती है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर आप हमसे कोई मदद चाहते हैं, तो भी आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनर्स से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।